भारत का एक ऐसा हिस्सा जो बहुत अनूठा है, प्राकृतिक रूप से बेहद समृद्ध भी और बेहद खूबसूरत भी। यहाँ पहाड़ भी हैं, जंगल भी, झरने और नदियां भी और बहुत खूबसूरत फूल और पंछी भी। यहाँ का एक और बड़ा आकर्षण है यहाँ रहने वाली जनजातियां और उनकी लोक कलाएं, उनकी परंपराएं। जम्मू कश्मीर में जाने के लिए पहले भारतीयों को परमिट लेने पड़ती थी। विरोध के बाद यह व्यवस्था खत्म हुई, मगर देश का एक राज्य अब भी ऐसा ही है जहां बिना आतंकी बीजक लिए कोई भारतीय घोष नहीं सकता। अब इसे हटाने की मांग जोर शोर से चल रही है। उत्तर पूर्वी भारत का हिस्सा नागालैंड पर्यटन के लिए एक बहुत ही खूबसूरत विकल्प है। केवल यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य ही नहीं, यहाँ मनाए जाने वाले कुछ विशेष त्योहार भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होते हैं। इन त्योहारों में गीत संगीत, अनूठी रंग बिरंगी और कलात्मक वेशभूषाएं, ढेर सारे खेलकूद और मनोरंजन सभी कुछ शामिल होता है। हर वर्ष बड्डी एफ में देश विदेश के पर्यटक यहाँ इन त्योहारों का हिस्सा बनने और लोक कलाओं को करीब से जानने के लिए आते हैं। जानिए ऐसे कुछ स्थानीय त्योहारों के बारे में जिनका आनंद आप नागालैंड भ्रमण के दौरान ले सकते हैं। नागालैंड में 1 दर्जन से भी अधिक ट्राइबल ग्रुप्स हैं। ये सभी अलग अलग परंपराओं को मानते और जीते हैं। इनके जीवन में लोक संगीत, नृत्य और प्राकृतिक खान पान का विशेष स्थान होता है। यहाँ ज्यादातर लोक उत्सव फसलों पर आधारित हैं, जिन्हें नई फसल के साथ नए साल के रूप में भी मनाया जाता है और इनका अपना एक समृद्ध इतिहास है। ये लोक उत्सव यहाँ बीते कई सालों से मनाए जाते हैं। इनमें पारंपरिक वेशभूषा के साथ सजी कबीलाई सभ्यता को पास से देखने और जानने का अवसर मिलता है। ऐसे कुछ उत्सवों में शामिल हैं 4 दिनों तक चलने वाले इस फेस्टिवल के जरिए अच्छी फसल के साथ साथ अच्छी सेहत और भरपूर ताकत से नवाजने के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया जाता है। मार्च महीने के शुरुआती दिनों में हर साल यह फेस्टिवल चाखेसांग जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह भी एक तरह से साल की शुरुआत का स्वागत ही होता है। हर दिन पूजा और आराधना के साथ ही अलग परंपरा के साथ ईश्वर को धन्यवाद कहा जाता है और आखिरी दिन नदी या कुएं में स्नान कर शुद्धि की जाती है। नागालैंड के फैक जिले में मुख्यतः पर्यटक इस उत्सव का आनंद उठाने आते हैं। नागालैंड के आगामी जनजाति में मनाया जाने वाला यह फेस्टिवल भी फरवरी से मार्च के पहले हफ्ते तक चलता है। यह करीब 10 दिनों तक मनाया जाता है, इसलिए इसका आनंद लेना है तो आपको लंबी वैकेशन प्लान करनी होगी। फेस्टिवल के पहले दिन केवल अविवाहित युवाओं को ही इसके आयोजन की जिम्मेदारी संभालनी होती है, जबकि चौथा दिन युवा दंपतियों के नाम होता है। इस दौरान यदि कोई युवक युवती एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं तो वे एक दूसरे को उपहार देकर इसका इजहार करते हैं। शिकार इस उत्सव का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और शिकार किए गए जानवर को ही भोज में भी शामिल किया जाता है। यह उत्सव कोहिमा जिले में खास मनाया जाता है। कोयांग नागा ट्राइब में अप्रैल के महीने में मनाया जाने वाला यह फेस्टिवल वसंत के स्वागत का प्रतीक है। इसे मोन जिले में बड्ढी धूमधाम से मनाया जाता है। कोयांग कैलेंडर के हिसाब से यह नव वर्ष भी है और इस तरह इस उत्सव को मनाने की 2 बड्ढी वजहें हो जाती हैं, नृत्य, संगीत और खाना तो इस उत्सव का हिस्सा होता ही है। इसके अलावा कबीले से जुड़ी परंपराओं और पूजा पाठ का भी इसमें बहुत महत्व होता है। सभी मिलकर पहले 3 दिन उत्सव के लिए कपीडीडी बुनने और पारंपरिक बियर बनाने का काम करते हैं। इसके बाद सेलिब्रेशन शुरू होता है। आखिरी के 2 दिन सभी मिलकर घरों और गांव की सफाई करते हैं। चांग समुदाय द्वारा जुलाई अगस्त के महीने में मनाए जाने वाले इस फेस्टिवल का पहला दिन वेंशी या आयोजन की तैयारी के रूप में मनाया जाता है। महिलाएं मिलकर बाजरे की ताजी फसल और स्टिकी राइस से आटा तैयार करती हैं और इससे पत्तों में लपेटकर भाप में पकाकर बिस्किट केक बनाए जाते हैं। ईश्वर से प्रार्थना की जाती है कि जीवन में दुखों का अंधेरा कभी न छाए। इस फेस्टिवल का एक सबसे मजेदार भाग कई तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी हैं। इनमें लकदधी के लट्टू, जो कि प्रतियोगी ही तैयार करते हैं, घुमाने से लेकर रस्साकशी, लॉन्ग जंप, हाई जंप आदि शामिल होते हैं। खेलों में आपकी रुचि है
तो यहाँ आपको बहुत मजा आएगा। सुमी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला यह फेस्टिवल भी जुलाई के महीने में पहले ही हफ्ते के 3 दिनों के लिए मनाया जाता है। इस फेस्टिवल का मकसद नई फसल के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा करने के साथ ही नए जोद्धों का समुदाय में स्वागत करना और एक दूसरे से घुलना मिलना, संगीत व भोज के साथ आनंद मनाना होता है। यानी यह एक तरह का गेट टुगेदर है। लोग एक दूसरे को उपहार देते हैं और परिवार के साथ मिलकर स्वादिष्ट भोजन का आनंद उठाते हैं। नागालैंड के जनजातीय इलाकों में अब टूरिज्म को बहुत बढ़ावा मिल गया है। कोहिमा, दीमापुर जैसे स्थान